नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष हत्याकांड में पुलिस ने 6 लोगों पर किया नामजद एफआईआर। वकील साहब भी नहीं बचे। मलमास में पड़े तीसरी सोमवारी को 1 लाख से ऊपर कांवरियों ने बाबा गरीबनाथ का किया जलाभिषेक। और अय्यपुर थाना क्षेत्र बकरी चौक के समीप आपसी विवाद में एक युवक को लगी गोली। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। आशुतोष राय हत्याकांड में मुजफ्फरपुर पुलिस ने 6 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। आशुतोष शाही हत्याकांड में पुलिस ने आखिर एफआईआर दर्ज कर ली है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया है। सबसे पहला नाम है इस पूरे मामले में मंटू शर्मा, जिसका जिक्र पहले से ही चल रहा था। दूसरा घायल वकील डॉलर, जिसका इलाज पुलिस की अभिरक्षा में चल रहा है। तीसरा नाम जो है बिक्कू शुक्ला का है। चौथा नाम जो है ओमकार सिंह का है। इसका नाम पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में भी था। 5वां नाम पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद का है, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इसके बाद 6ठा नाम गोविंद का है। पुलिस इन सभी के लिए दूसरे राज्य में भी छापेमारी कर रही है। आज एसएसपी से मुलाकात के लिए मृत आशुतोष शाही के साला पहुंचे थे। उन्होंने एसएसपी से मिलकर उनको सारी बातें बताई। साहब से मिलने आए थे हम लोग। उन्होंने आश्वासन दिया है तो हो जाएगा, जल्द से जल्द हम लोग जो है कार्रवाई में लगे हैं। जो हत्यारा है वो पकड़ा जाएगा जितना जल्द से जल्द हो सके। आप लोगों जी आप लोगों को किसी पर शक नहीं, अभी तक किसी पर शक नहीं। एफआईआर चल रहा है। एफआईआर हुआ है जी, एफआईआर हुआ है। 6 लोगों का नामजद किया गया है। नाम अभी हम नहीं बता सकते। किस आधार पर नामजद किया गया है? जो शक के दायरे में है, जो पहले से कोई धमकी देने वाले भी लोग हैं? नहीं, धमकी देने वाला तो कोई नहीं। जमीन से जुड़े कोई लोग? पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन में जुट गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला कल्याणी जमीन विवाद से जुड़ रहा था या और कुछ वजह थी हत्याकांड की। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। मलमास में पड़े तीसरी सोमवारी में अनुमान से अधिक कांवरियों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर रविवार की सुबह से ही हजारों की संख्या में कांवरियां शिविरों में पहुंचने लगे। दिन भर सेवा शिविर में आराम करने के बाद कांवरियों ने शाम को गर्भगृह में जाकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक शुरू कर दिया। रविवार की आधी रात को भीड़ बढ़ने पर अड़घा के माध्यम से जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर समेत पूरा कांवरिया पथ बाबा गरीबनाथ और भोले शंकर के जयकारों से गुंजमान होता रहा। तीसरी सोमवारी पर रात्रि में कांवरियों की भीड़ रामदयालु नगर, अघोड़िया बाजार रोड होते हुए आमगोला, हरिसभा चौक, छोटी कल्याणी चौक, दीपक सिनेमा रोड, साहू पोखर, बजरंग बली चौक एवं माखन शाह चौक होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंची। सोमवारी में जो हमारे जितने डेपुटेशन थे, सारे जगहों पर मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं और सब जगहों पर बहुत ही सुचारूपूर्ण ढंग से कांवरिया आ रहे हैं और जिनको दर्शन और जल चढ़ाने काम चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है और हम लोग भी साथ ही साथ दोनों एसडीओज अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील हैं और सभी जगहों पर समुचित रूप से जलाभिषेक चल रहा है। किसी भी तरह कोई समस्या नहीं है। लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सारी जो व्यवस्थाएं की गई, जो भी नियम ट्रैफिक के और जो रूट बनाए गए, उसको पूरी तरीके से फॉलो करें ताकि सुचारूपूर्ण ढंग से सभी लोग बाबा गरीबनाथ के दर्शन लेकर मंदिर तक बंदोबस्त दिया गया है पिछली बार की तरह। और हम लोगों के सभी लोग वहाँ पर डिप्लॉयमेंट पहले की तरह है। जो पंक्ति में आप बढ़ रहे हैं वो छाता बाजार से आगे बढ़ेंगे। गिरावट है, लग रहा है आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। जगह पर मुस्तैद है। ऑटो स्टैंड है। श्रद्धालुओं को मार्ग बताने वाले, मंदिर तक पहुँचाने वाले और इनके जो विश्राम स्थल हैं, सभी जगहों पर सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। यह मुख्य द्वार पर लगे अर्घे के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक किया। इसके बाद सुधा डेयरी और छाता बाजार के रास्ते कांवरिया निकलते गए। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल के दर्जनों जवान तैनात रहे। सेवा दल के सदस्यों ने कांवरियों की जलाभिषेक में मदद की। सुबह 8 बजे तक कांवरियों का तांता लगा रहा और इसके बाद कांवरियों का जत्था इक्का दुक्का रहा, लेकिन लोकल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि मलमास में इतनी कांवरियों की भीड़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तीसरी सोमवारी का जो रिकॉर्ड चल रहा था वह बरकरार रहा। तीसरी सोमवारी में
मलमास के वजह से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांवड़ियों की संख्या कम दिखेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 12 बजे रात से लगभग लाखों कांवड़िया बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर चुके हैं और अभी तक ये कतार टूटी नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर अभिषेक पाठक से बात करेंगे। क्या लगा है कि मलमास के वजह से कम भीड़ दिखी है तीसरी सोमवारी में? नहीं, मलमास नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है। अब पुरुषोत्तम मास में ये भीड़ मतलब पहला बार देखने को हम लोगों को मिला है कि तीसरी सोमवारी में पुरुषोत्तम मास लगने के बाद, 2 मास लगने के बाद ये इतना भीड़ हुआ है बाबा के दरबार में, और मतलब उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हुआ है। ऐसे तो 7वीं सोमवारी को लोग तीसरी सोमवारी मानते थे, लेकिन इस बार से लगा कि नहीं, तीसरी को ही तीसरी सोमवारी लोग माने हैं और भक्तों में काफ़ी उल्लास और काफ़ी संख्या में जलाभिषेक हुआ है। रात 12 बजे से क्या संख्या दिखी? अभी तक कतार नहीं टूटा है। देखिए, रात 12 बजे नहीं, कल सुबह से ही बोली है। दिन के 2 बजे के बाद जो हम लोग आरती पूजा किए, उसके बाद जो जलाभिषेक हो रही है वो अभी तक लगातार हुई। मतलब कि लाख से ज़्यादा संख्या में डाक और हमारे लोकल कांवड़िया की संख्या होगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से, चूँकि जिला प्रशासन ने तो मतलब ज़बरदस्त व्यवस्था कर रखी थी, मंदिर प्रशासन की ओर से वॉलंटियर की कितनी तैनाती? मंदिर प्रशासन की ओर से जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, लगभग 2700-2800 वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ से लेके और अमजालू RDS कॉलेज तक लगे हुए हैं, मंदिर के गेट से लेके। और सारे वॉलंटियर्स हमारे हर सोमवारी को, तो इस बार 8 सोमवारी है तो 8 सोमवारी को रहेंगे। भीड़ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे वॉलंटियर्स लगे रहेंगे। ये थे अभिषेक पाठक। इनका कहना है कि पुरुषोत्तम मास होने के कारण लोग कांवड़िया जो है वो तीसरी सोमवारी को ही तीसरी सोमवारी माने हैं, और इसमें जो भीड़ प्रत्येक वर्ष दिखी है वो साफ नजर आई है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिले के औराई स्टेट बैंक के बाहर पैसे छीनकर भाग रहे आरोपी की जमकर हुई पिटाई। जिले में लगातार बैंक परिसर के बाहर छिनतई गिरोह सक्रिय है। बैंक से पैसा निकालने वाले लोगों को निशाना बना लिया जाता है। वहीं सोमवार के तकरीबन 11 बजे के दौरान जिले के औराई स्टेट बैंक के बाहर बैंक से पैसा निकालते हुए एक युवक को छिनतई गिरोह ने निशाना बना लिया और बैंक से कुछ दूर आगे बढ़ते ही पास में रखे पैसे से भरे बैग को छीन लिया और भागने लगे। हालांकि युवक ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ जुट गई और भीड़ के बीच छिनतई करने वाला भागने में नाकामयाब रहा और आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे पुलिस की निगरानी में गहन पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बसुआ गांव के कैलाश कमती निर्माण भवन के लिए औराई स्टेट बैंक से पैसे निकालकर घर वापस जा रहे थे। गिरोह बैंक के अंदर से ही उनका पीछा कर रही थी, जिसके बाद हनुमान मंदिर के समीप बैग पर झपटा मारा और भागने लगे, जिससे लोगों की भीड़ उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर मारपीट और पिटाई कर दी। पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी सैदपुर थाना क्षेत्र के रोहित कुमार ने बताया कि स्टेट बैंक औराई के बाहर कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इस अंजाम को देने के बाद पहले बैंक के अंदर में घुसकर लाइनिंग की गई थी और जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। हमारे हिसाब से 3 साथी मौजूद थे, लेकिन 2 साथी किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। वहीं इस मामले पर पीड़ित कैलाश कमती ने बताया कि भवन निर्माण करवा रहे हैं, ईंट की खरीदारी करनी है, जिसके लिए बैंक से 50,000 की निकासी करवाई है। बैंक से बाहर निकलते ही थोड़ी दूर जाने के बाद बैग पर झपटा मारकर छिनतई करने वाला भागने लगा। वहां से स्थानीय ग्रामीण के द्वारा पकड़ लिया गया और जिससे पैसे की रिकवरी हो गई और आरोपी को भी पकड़ा गया। हाँ, मुझे खड़े हैं पान के दुकान पर। उनको कहा 2 गुटखा दीजिए। ऐसे बैग टंगा हुआ, हमको पता नहीं है। आप चैन खोल करके पैसा निकाल रहा है। दूसरा आदमी सब देखे हैं कि बैग में पैसा निकाल रहा है। पैसा निकाल के ले गए बैग में से। आप कहाँ से बैंक में आए थे? बैंक में आए, बैंक से अभी निकाले है 50,000। स्टेट बैंक में? हाँ। और कहाँ पर आपकी छिनतई? गेट के सामने दुकान जो है। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश कामती। घर कहाँ है? बसुआ। धनौराई हो गया। क्या हुआ? पकड़ाया? क्या आरोपी थे? कई आदमी से था? 3 गो लड़का था।
3 आदमी था। हाँ। लेकिन एगो पकड़ाया, बाकी 2 को भाग गए। हाँ, वहाँ का जनता हल्ला किए, हम तो देखे ही नहीं, जनता हल्ला किए। 3-4 को लेडीज था, वो हल्ला किए, जिनका पैसा निकालना मिल गया पैसा। जलबोझी के दौरान बागमती नदी में डूबने से कांवरिया की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। जिले में तीसरी सोमवारी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जलबोझी के दौरान ही बागमती नदी में डूबने से एक कांवरिया की मौत हो गई है। मौत के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी और आगजनी भी की। शव की बरामदगी की मांग को लेकर डटे रहे। घटना औराई थाना क्षेत्र के कटौझा की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद दरोगा रोशन कुमार मिश्र ने मौके वारदात पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटा दिया और एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी। वहीं कांवरिया की पहचान सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के मलिनिया के विध्वंस राय के 24 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार यादव के रूप में की गई है। वहां पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बागमती नदी में शव की बरामदगी को लेकर खोजबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कटौझा बागमती नदी में जलबोझी के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना के 24 वर्षीय शिवम कुमार यादव गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं बच सके, जिसके बाद उनके साथियों के द्वारा कटौझा के समीप सड़क जाम कर दी गई। आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया। करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रहा। पुलिस के द्वारा समझा बुझाकर जाम को हटा दिया गया और बागमती नदी में एसडीआरएफ की टीम द्वारा तलाशी करवाई जा रही है। फिलहाल अभी तक शव की कोई बरामदगी नहीं हो सकी है। घटना को लेकर परिजनों के बीच चीख पुकार मची हुई है। 15-16 आदमी आए हुए थे मेजरगंज से गरीबस्तान जाने के लिए। जल बोझने गए कटौझा नदी में, वहाँ पे गए 7 आदमी हम लोग स्नान करके गाड़ी के पास आ गए। 7 आदमी स्नान कर रहा था तो उसी में एक बच्चा मतलब डूबने के कगार पे था, तो बच्चा लोग चिल्लाया। उसके बाद गया तो बच्चा सबका रेला के सहारे वहाँ पर आगे हो गया। उसके बाद आधा घंटा खोजाई हुआ, नहीं मिला। उसके बाद एनडीआरएफ वाले को फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या नाम है डूबा हुआ है? शिवम कुमार। कहाँ घर है? मलिनिया। किस थाना में पड़ता है? मेजरगंज थाना। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बखड़ी 4 लेन पर गल्ला व्यवसायी से अपराधियों ने लाखों रुपए छीनकर फरार हो गए। अय्यापुर के बखड़ी में 4 लेन किनारे गल्ला व्यवसायी सुरेश कुमार गुप्ता के गोदाम और बजरंग धर्म काटा में घुसकर बाइक से पहुंचे 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर रविवार रात करीब 8:30 बजे लूटपाट की। इसमें गोदाम से 1,06,000 रुपए कैश अपराधी ले गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, नगर डीएसपी राघव दयाल और अय्यापुर थानेदार अरुण कुमार ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसी जगह पर 3 माह पहले बाइक सवार अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी नितेश कुमार उर्फ राजा बाबू की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें डेविड गिरोह के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गल्ला व्यवसायी सुरेश कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया कि गोदाम का शटर आधा गिर चुका था। 4 कर्मचारी मौजूद थे। अचानक 4 बदमाश पहुंचे और कर्मियों पर पिस्टल तान दी। गोदाम के अंदर ले जाकर मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिया। कर्मचारियों के पॉकेट से कैश निकाल लिया। 1,06,000 रुपए लूट लिए। कर्मचारियों को गोदाम का शटर गिराकर अंदर ही बंद कर दिया। इसके बाद बजरंग धर्म काटा के कार्यालय में घुसकर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन वहां कैश नहीं मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन की। अपराधियों ने गोदाम से निकलने के बाद मोबाइल को फेंक दिया था। सिटी एसपी अरविंद प्रताप ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रात में सूचना मिली थी कि गढ़ा के से आगे जो है बजरंग धर्म काटा है, उसके पीछे वो जो है सो गल्ला के गोदाम है। वहाँ करीब 8 बजे रात्रि में जो है 3 अपराधकर्मी जो है पिस्टल के बल पर जो है सो 1,06,000 रुपया लूट लिया था। यही सूचना थी। सूचना के आधार पर हम लोग पहुँचे थे। डीएसपी साहब भी पहुँचे थे, सिटी एसपी साहब भी पहुँचे थे। घटनाक्रम में किसी को डिटेन किया गया है? उसमें अभी किसी को डिटेन नहीं किया गया है। उसमें अनुसंधान चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ दिखा है? हाँ, सब दिखा जा रहा है। अनुसंधान चल रही है उसमें। वन्य जीवों का अवैध रूप से व्यापार करने के खिलाफ वन विभाग की टीम ने अभियान चलाते हुए वन्य जीवों को व्यापारियों से मुक्त करवाया। वन्य जीवों का अवैध रूप से व्यापार करने वालों के खिलाफ सोमवार को वन विभाग की टीम ने अभियान चलाते हुए कई वन्य जीवों को व्यापारियों से मुक्त करवाया। वन विभाग की टीम को देखते ही व्यापारियों में खलबली मच गई। व्यापारी अपना सामान छोड़कर भागने लगे। वहीं वन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कंपनी बाग इलाके से कई वन्य जीवों को व्यापारियों से मुक्त करवाया है और उन्हें अपने साथ ले गए।
वहीं गरीब स्थान इलाके से एक सांप को भी मुक्त करवाया गया है। सपेरा उस सांप के जरिए श्रावणी मेला में करतब दिखा रहा था। मौके पर वन विभाग के अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि वन्य जीवों का व्यापार या प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है। मेले के दौरान इस तरह के वन्य जीवों के प्रदर्शन से भगदड़ की संभावना रहती है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। ये हमारे वन्य जीव प्राणी को अवैध रूप से ये व्यापार करते हैं और जो हमारे शेड्यूल 1 में सांप होते हैं उनका प्रदर्शनी लगाकर गरीबनाथ मंदिर के पास ये लोग करतब दिखाते हैं। इससे दर्शनार्थियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भगदड़ होने की संभावना बहुत है। अभी भी हमने वहाँ पर हिदायत दे के आया है और हमारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह की गतिविधि यहाँ पर नहीं हो, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना यहाँ नहीं हो। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राजीव। अय्यपुर थाना क्षेत्र के बखरी डीएवी के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के हंसना में विजय सिंह के 18 साल के बेटे यश कुमार अय्यपुर के बखरी चौक के पास किराए के मकान में रहता है। सोमवार सुबह बगल में अपनी फुफेरी बहन के घर गया था। वहीं उसके छोटे भाई आर्यन की छाती पर बाइक सवार युवकों ने हाथ मार दिया था। इसके बाद वे लोग बाइक सवार का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बाइक सवार दोनों अपराधी वापस वहां से गुजर रहे थे, तभी यश ने उनको रोक लिया। दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। इस दौरान बाइक सवार अपराधी हथियार निकाले और यश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें यश को 2 गोलियां लग गई है। एक गोली उसके दाएं हाथ पर लगी है, वहीं दूसरी गोली उसके दाएं तरफ की छाती में लगी है। इसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद यश भागकर एक घर में छिप गया। थोड़ी देर बाद आनन फानन में घायल यश को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यश ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास की है और अय्यपुर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। हम सर इस बार 10th का एग्जाम दिए, अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर है जी। कोई मामला नहीं था सर, एक ही लगी है सर। चेस्ट में। हाँ सर्जरी होगा, अभी नहीं हुआ सर, आए हैं जी। जी मेडिकल बहुत खराब स्थिति है सर, मतलब 1-1.5 घंटा वहाँ पे बैठे रह गए सर। अब लास्ट में मेरे मामा लोग पेशेंट्स खो दिए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लफड़ा भी हो गया है। मतलब उस टाइम कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया था लोग, और सर डॉक्टर आ ही नहीं रहा था, मतलब इग्नोर किया जा रहा था वहाँ पे। हाँ मेडिकल का स्थिति बहुत गंभीर है सर। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि डीएवी स्कूल के पास एक अननोन पर्सन, जो कि कोई नहीं जानता उसको, ठीक है, वो झगड़ा हो रहा था दूसरे में। वो लड़का आके उस सामने में वहाँ पे खड़ा था, ठीक है, वो उसको मतलब उसको लगा कि यही आदमी, तो गोली उसको बस लग गई और कुछ उसको कोई नहीं जानता था। बस क्या करते थे ये जिनको? स्टूडेंट है वो। हाँ 10th पास किया इस बार। क्या नाम है इनका? यश राज। पिताजी का नाम? विजय सिंह। कहाँ रहते थे? ये बखरी चौक के पास। बखरी चौक। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77 मुजफ्फरपुर।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने तिरहुत प्रमंडल कमिश्नर से मिलकर सीतामढ़ी में आयोजित होने वाली शहीदी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग की है। राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर से मिलकर सीतामढ़ी में 23 अगस्त को आयोजित होने वाली शहीदी मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग की है। प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को बाजपट्टी के मथुरापुर में शहीदी मेला का आयोजन होता है। इसमें दूर दराज से लोग शामिल होते हैं। गौरतलब है कि 23 अगस्त सन 1942 को अमर शहीद रामफल मंडल को फांसी दी गई थी। तभी से हर साल उनके पैतृक गांव में मेले का आयोजन होता है। वहीं कमिश्नर से मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता ने कहा कि उन्होंने अपनी बातें को कमिश्नर के समक्ष रखा है। कमिश्नर ने सकारात्मक आश्वासन दिए हैं। अमर शहीद रामफल मंडल ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, लेकिन सरकार शहीदी मेला की उपेक्षा कर रही है। हम लोगों की मांग है कि इस वर्ष मेला लगने से पहले सरकार शहीदी मेला को राजकीय मेला घोषित कर दे। हम लोग आए हैं मिलने के लिए कि स्वतंत्रता संग्राम में 23 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी के लाल अमर शहीद रामफल मंडल की फांसी की सजा हुई थी और 23 अगस्त को प्रतिवर्ष उनके पैतृक गांव बाजपट्टी के मथुरापुर में शहीदी मेला का आयोजन सामाजिक संगठन रामफल मंडल फाउंडेशन के तत्वावधान में मनाया जाता है। हम कमिश्नर साहब के द्वारा राज्य सरकार से मांग करने आए हैं कि उस शहीदी मेला जो 23 अगस्त को होने वाला है उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। राज्य सरकार अपनी ओर से मेला का आयोजन करे। अमर शहीद रामफल मंडल के गांव मथुरापुर में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लाखों लोग 23 अगस्त को जुट करके अमर शहीद को श्रद्धांजलि देते हैं। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की मांग है कि उस मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। मिलेंगे तो क्या कुछ? हम पार्टी की ओर से माणिपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। हम पार्टी की ओर से सोमवार को माणिपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में पार्टी का 8वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के आज 8 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर धूमधाम से समारोह मनाया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय आलम ने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम पार्टी गरीबों के हित में हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। गरीबों पर जब भी जुल्म और अत्याचार हुआ है तो हमारे नेता ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने चर्चित जमीन कारोबारी
आशुतोष शाही की हत्या की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक ने कहा है कि आशुतोष शाही की हत्या जिस तरह से किया गया है यह पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती है। अगर प्रशासन सही दिशा में कार्रवाई नहीं करती है तो हम पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इसके लिए सड़क पर उतरना होगा तो पार्टी उतरेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का 8वां स्थापना दिवस है। 8वां स्थापना दिवस में हम लोग मुजफ्फरपुर में जोर शोर से मना रहे हैं और पूरे बिहार में स्थापना दिवस को जोर शोर से मनाया जा रहा है। और हमारे मांझी जी हमेशा कहते हैं कि संगठन बनाओ और संगठन को आगे बढ़ाओ। हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और संगठन जब आगे बढ़ेगा तब हम लोग और मजबूत होंगे। अभी हमारे 4 विधायक हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे 10 या 15 या 20 विधायक हो। इसके लिए हम लोग जोर शोर मेहनत करते हैं और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह प्रोग्राम किया जाता है। अभी गरीब जगाओ हम लोग का एक संपर्क यात्रा चल रहा है जो अभी पूर्णिया में चल रही है। उसके बाद पूरे अभी मुजफ्फरपुर के एरिया में भी चलने वाला है। इसके लिए डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो ये हम लोग पूरे बिहार में अपना दौरा कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ जो लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा में अभी जो है क्राइम। 8वां स्थापना दिवस मुजफ्फरपुर के इस बैंकेट हॉल के सभागार में मनाया जा रहा है। आज हमारी पार्टी 8 वर्ष की हो चुकी है। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी ने इस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया था कि बिहार के अंदर जो गरीब गुरबाओं के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता नहीं है, तो जीतन राम मांझी ने इस पार्टी का स्थापना किया। ये गरीबों की पार्टी है। गरीबों के हित में हमेशा संघर्ष और लड़ाई लड़कर आज पार्टी अपना स्थान बिहार में बनाया है। और आज इसी का ये कार्यकर्ताओं के प्यार स्नेह और कार्यकर्ताओं के मेहनत से आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पूरे बिहार भर में। और आज पार्टी के हमारे 4 विधानसभा सदस्य हैं। इसी कड़ी को देखते हुए आज मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पार्टी के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी संजय आलम जी, पार्टी के महिला सेल की जिला अध्यक्ष शहर के चर्चित डॉक्टर स्नेहलता पांडे जी, पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष हमारे महेश पासवान जी, पार्टी के मोतीपुर के प्रखंड अध्यक्ष हसरत अंसारी जी, बंदरा के अध्यक्ष मोहम्मद कलाम साहब, मुसहरी के प्रखंड अध्यक्ष मुंशी राय जी, जिला के हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष कन्हैया कुमार गुप्ता जी, जिला कार्यकारिणी के सदस्य नबी। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। मुहर्रम को लेकर जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को समरनालय सभागार में हुई। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी पश्चिमी और सभी एसडीपीओ को अपने क्षेत्र में लगातार सूचना संग्रह करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो रूट निर्धारित किया गया है उसका ही उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि सामान्य तौर पर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहता है, फिर भी आवश्यक एहतियात के रूप में असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित करने के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम नजर रख रही है। जिला शांति समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया है कि जिला प्रशासन के द्वारा लिए गए निर्णय का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा। सदस्यों द्वारा बताया गया कि पर्व के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारी को सहज और सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पर्व त्याग, समर्पण और बलिदान का त्योहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चौकस बरतने का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 अगस्त से शहर के 10 पुलिस नाका सक्रिय हो जाएंगे। इससे पूर्व 28 तारीख को मालीघाट नाका और कन्हौली 1 नाका सक्रिय हो जाएंगे। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी पश्चिमी, डीएसपी पूर्वी पश्चिमी, टाउन डीएसपी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार आदि मौजूद थे। आगामी मुहर्रम त्यौहार को लेकर आज हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की और शांति समिति के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं का भी हम लोगों ने ग्रहण किया और इसके अतिरिक्त जो भी प्रशासनिक तैयारी है उसके बारे में हम लोगों ने रिव्यू किया है और सभी स्थानों पर जो महत्वपूर्ण स्थान और संवेदनशील स्थल हैं उन जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यापक तैनाती की जाएगी और जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, उन सभी बातों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
नहीं, इस बार शांति समिति की बैठक की गई। अलग से डीजे वालों की भी बैठक सारे थाना क्षेत्रों में की गई है। उनको नोटिस भी सर्व किया गया है और हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से देखेंगे। अगर वायलेशन होगा तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर कार्रवाई ऐसे न केवल डीजे संचालकों पर की जाएगी, बल्कि जो लाइसेंस धारक है उनके ऊपर भी की जाएगी। उपद्रवियों के लिए हम लोगों का प्रॉपर एक जॉइंट ऑर्डर है। सारे जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेप्यूटेशन है। अगर कोई भी व्यक्ति माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस पूरी कड़ाई के साथ उनके साथ पेश आएगी। मणिपुर के सामूहिक दुष्कर्म की घटना से आक्रोशित जदयू कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन का फूका पुतला। मणिपुर में सामूहिक रेप की घटना से आक्रोशित जदयू कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर में विरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला फूका। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन करने की मांग की है। पुतला दहन के बाद जदयू महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर की घटना से पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर घटना की निंदा करते हैं। इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने आज विरोध जुलूस निकालकर पुतला दहन किया है। अगर मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुई तो हम लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि मणिपुर में लगभग 80 दिनों से हिंसा जारी है। हिंसा के दौरान 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पूरे शहर में घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक रेप किया गया। इस दौरान महिलाओं के परिजनों को गोली मार दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद से इस घटना से देश के लोग आक्रोशित हैं। मणिपुर में देश को, मानवता को, माँ बहन के इज्जत को संसार करने वाली मणिपुर के एक शहर में 3 वृद्ध महिलाओं, 1 वृद्ध महिला और 2 लड़कियों के साथ 3 लोगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसपे पूरा देश गुस्से में है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मणिपुर के भाजपा शासित सरकार, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी सिर्फ अफसोस जाहिर करके हमारी माँ बहनों की इज्जत को सिर्फ नीलाम होने का और तमाशा देखने का कार्य कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज महानगर जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर ने प्रतिरोध मार्च किया है और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है मुजफ्फरपुर में। और राष्ट्रपति महोदया के नाम से हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने के लिए, भाजपा शासित सरकार को बर्खास्त करने के लिए हम लोग आवेदन। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।